कि अगर निकालोगे तो इसी के अंदर ही कुछ बात है जो गैर कौम को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए मुसलमान के ऊपर यह चिढ़ता है। नमाज रोजों से कोई इन लोगों का तकलीफ नहीं है, हज में भी कोई तकलीफ नहीं, ज़कात में तकलीफें हैं और कलमा में भी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलेमा में, ज़कात में और कलमा में। मैंने जो सोचता हूँ कई इंसान ऐसा कहता है इस्लाम के बारे में बदनाम जो करते हैं, उन लोगों से मैं सोचा और ये मैंने सोचता हूँ कि क्यों ऐसा बदनाम होता है। ऐसा तो बहुत सारे धर्म हैं दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन ज्यादा है, उसके बाद हर जगह पे भी तुम कहीं भी जाओ मुसलमान तुमको मिलेगा, दुनिया में किसी भी कोने में जाओ मुसलमान तुमको एक न एक मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे कहने का मतलब इन लोगों के तौर तरीका को इतना अच्छा है, इंसानों को पसंद नहीं आता है, जिसको वो इसके ऑपोजिट, इसका नेगेटिव को पॉजिटिव बना के इंसान के सामने पेश करता है। जैसे ज़कात को तुमने जो कमाया, माल जो कमाया, उसे 1000 रुपया से 2.5 रुपया तुमको किसी गरीब को देने को बोल रहा। और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा नहीं के हो इल्लल्लाह, अल्लाह की सिवा कोई नहीं है, अल्लाह की सिवा, इल्लल्लाह इबादत करो। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की भेजे हुए रसूल हैं, हम मानते हैं इसी के ऊपर। यही पर इन लोगों की तकलीफ। और दान करो, खैरत करो, ये तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इसके बाद जो जजा मिलने वाला है उसमें भी तकलीफ आ जाता है इन लोगों को। क्योंकि कलमा जो है सुनता तो रहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह की सिवा। जब कोई नहीं है अल्लाह की सिवा तो इन लोगों को गुस्सा होता है, क्योंकि मेरा देवता है, मेरा ये, और उनको किताब में ये क्यों बोल रहा है जब नहीं, कोई नहीं है अल्लाह की सिवा, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, क्यों बोलेगा? यही तकलीफ है। लेकिन एक बात उन लोगों को समझना चाहिए, क्या बोला? ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा दुनिया को बोल रहा है, जिसको पसंद आए वो मान ले, जिसको ना पसंद आए उसका सर पे रब ने कभी डंडा तो नहीं मारा ना? मारा है कभी डंडा? कभी नहीं, डंडा नहीं मारा है। तुम आओ, तुम्हारा सर पे डंडा मार के लेके आऊंगा, आके तुमको ये पढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। जिसका मन में हिंसा है, क्रोध है, गुस्सा है, वो कहते हैं जो तरवल लेके आए थे आके ये मुसलमान को, हम सब लोगों का हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके अब मुसलमान बनाया। पागल है आदमी, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। उसका कल में इतना गंदा खून पैदा हो गया कि उसका मुंह से सिर्फ ऐसे गंदे बात ही निकलता रहता है, दिल का सोच। बताओ, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह इसी के ऊपर आके वो लोग गुस्सा हो जाता है। लेकिन रब तो, मैंने किसी के ऊपर तो जुल्म नहीं किया, किसी के सर पे तो डंडा तो नहीं मारा,
डंडा मार के तो लेके नहीं आया जो आओ तुम आके कलमा पढ़ लो मेरा कलमा, ऐसा तो नहीं कहा। सिर्फ रब ने कहा मैं ही हूँ, सिर्फ एक ही जो मेरे को ये इबादत करो और मैंने जो रसूल भेजा है उसी को मान लो। रसूल बक भी ने यही कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का सिवा कोई नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, আমি মোহাম্মদ, আমি হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল, আমাকে তোমরা স্বীকার করে लो, আমাকে তোমरा मेने लो। ये लोग कहते हैं मैं क्यों मानूं, मेरा देवता है। अबे थोड़ी है तुमको मानना है, तुम्हारा सर पे थोड़ी डंडा मारा है, तुमको गुस्से हो रहे। कुल या अय्युहल काफिरून, अब आओ यहाँ पे सूरह काफिरून पे, कुल या अय्युहल काफिरून, ये काफिर ला अबुदु मा ताअबुदु, ए काफिरगণ শুনো তোমরা, তোমাদের বিষয়ে আমি বলছি, তোমরা যার ইবাদত করো তার কাছে তোমরা তার ইবাদতের, তোমরা যে যাকে পূজা করো ইবাদত করো তার কাছে তোমরা তাদের যাজা নিও। লা আবুদু মা তা'বুদুন, আর আমার ইবাদত যারা করছে আমি তাদেরকে দেব। আবার বলছে ওয়ালা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ, ওয়ালা মানে লা, আল্লাহর ইবাদত যারা করবে, ওয়ালা আনতুম আবিদুনা, আমার ইবাদত যারা করবে আমি তাকে তার প্রতিদান দেব। কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন লা আবুদু মা তা'বুদুন, जो लोग मेरे को इबादत करता है मैं उसको जजा मैं दूं। तुम जिसको इबादत करते हो उसी को उसी से तुम्हारा जजा तुम ले लेना। और ला अबुदु मा ता'बुदुन वला अंतुम आबिदुना मा अबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदुना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। इसलिए डबल डबल करके मैंने पढ़ा है क्योंकि समझ में थोड़ा आसानी रहे। समझ गए ना, समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। वो आसानी क्या है? वो आसानी ये है जो लोग इसमें कुरान में रब ने ये कह दिया है मुसलमान को और गैर मुसलमान को, अगर ये बात सुनने के बाद में भी अगर तुमको चिढ़ आता है तो याद रखना तुम्हारे लिए खुद तुम जलते हो। तुम्हारा जलन की कारण तुम खुद हो, तुम्हारा कल्ब है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारा दिमाग है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये काम कभी भी तुम्हारा दुश्मन हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो। क्यों? क्योंकि इसमें इस सूरा में ये कहता है कि मैं जिसको इबादत करता हूं मैं उसी से भी उसी का जजा उसी का अमल मैं लूंगा और वो देगा। और तुम जिसकी इबादत तुम जिसकी पूजा करते हो उस दिन क़यामत के दिन तुम उसकी पर जाना, जाके तुम उसी से मदद मांगना। जो मेरे को इबादत करते थे मैं उसको बंदा या बंदी, मैं सबको बंदा या बंदी को भी मैं उसका जजा दूंगा। तुम्हारा कौन कि तुम जिसके भगवान हो चाहे गॉड हो चाहे जीसस हो जो भी तुम मानते हो उस दिन में तुम लोग उसके पास पहुंच जाना। तो हो गया ना इसके ऊपर धर्म के ऊपर। तो इसमें तो कोई किसी का कोई गुस्सा होने का कोई तो मतलब ही नहीं बनता है। क्यों गुस्सा करेगा बताओ? तुम जिसकी इबादत कर रहे हो तुम उसी से मांग लो, मैं जिसकी इबादत कर रहा हूं मैं उसी से मांग लूंगा। आसान है। मैं मेरा रब ने ये कहता है तो कहेंगे तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा भी कुछ भी कहता रहता, कुछ भी मतलब कुछ कहता होगा तुम्हारा धर्म के लिए तुम्हारा ईमान के लिए। हमारा ईमान के लिए तो हम तो रब ये कहते हैं तुम्हारा ईमान के लिए तुम लोगों जो देवता हैं, तुम लोगों जो गाइड्स बुक है, तुम लोगों जो किताब है उनमें से देखो क्या कहते हैं। वो पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम समझो
किसी के ऊपर अगर गुस्सा आई, बिना जानबूझ के उसके के ऊपर टूट पड़ो। दुनिया की गली गलौज तुम करते रहते हो, उसके ऊपर थूकता रहते, उसका तोकमा लगाते रहते, उसका टैग लगाने का ये काम बन गया है। सुधरो जरा।